परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है आज। साल का शुरुआत में जो परमेश्वर ने वचन दिया उसी से ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस साल परमेश्वर ने हमें बोला एनलार्ज, विस्तार। इस विस्तार के शब्द को ना भूले। हमारा कलीसिया में विस्तार, हमारा परिवार में विस्तार, हमारे कामों में विस्तार, हर चीजों में परमेश्वर विस्तार देना चाहता है। तो वो विस्तार के लिए अपने आप को तैयार करना जरूरी है। खुद के जीवन में, आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी की जरूरत है। मेरा स्वभाव में एक बढ़ोतरी की जरूरत है। आप प्रभु के दिल के बगल में रहो, आपके दिल की हर प्रकार की तकलीफ को, दुख को वो जाने। वैसे यहाँ तक लेकर आया हमारा परमेश्वर, हमारा सीमा को विस्तार करने के लिए भी वो हमें उठा कर लेकर चलना चाहता है। अब कभी ये मत सोचना परेशान नहीं आएगा। इस संसार में तकलीफ होगा, लेकिन उस तकलीफ में परमेश्वर क्या करेगा वही मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला 20-25 मिनट परमेश्वर को वचन को सुनाएंगे। परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है आज। इस साल का शुरुआत में जो परमेश्वर ने वचन दिया उसी से ही मैं टिके रहना चाहता हूं, उसी से ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पिछले 2 महीना आप लोग बहुत अलग अलग पासवानों हमारे बीच में आया होगा, अलग अलग वचन को लेकर आया होगा। सब अच्छा था। मैं तो सिर्फ कलीसिया से दूर था, लेकिन यूट्यूब में तो देख सकते हैं क्या हो रहा है करके, क्या प्रचार चल रहा है। हर चीज को मैंने देखा था। लेकिन आज परमेश्वर फिर से मेरे दिल में ये दे रहा है। इस साल जो मैं वचन दिया था, परमेश्वर ने हमें बोला एनलार्ज, विस्तार। इस विस्तार के शब्द को ना भूले। हमारा कलीसिया में विस्तार, हमारा परिवार में विस्तार, हमारे कामों में विस्तार, हमारे कमाइयों में विस्तार, हर चीजों में परमेश्वर विस्तार देना चाहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं वो प्रभु देने वाला है। तो वो विस्तार के लिए अपने आप को तैयार करना जरूरी है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर जो विस्तार करना चाहता है उसको हर दिन अपना दिल में, अपना दिमाग में ले आए। मैं तो पिछले इस साल चालू होते हुए हर दिन मैं सोचता रहता हूं, मेरा हर चीजों में एक विस्तार की जरूरत है। मेरा खुद के जीवन में, आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी की जरूरत है। मेरा स्वभाव में एक बढ़ोतरी की जरूरत है। हर चीज को मैंने पिछले 2 महीना, जनवरी और फरवरी, आप लोगों के बीच में यही चीज लेकर आया था। आज परमेश्वर फिर से उस वचन से हमसे बात करना चाहते हैं। निर्गमन पुस्तक को 34 उसका 24वां वचन में इस प्रकार लिखा है, पढ़ेंगे कोई जोर से। क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, तेरे सीमाओं को आगे बढ़ाऊंगा। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय उसका 31वां वचन को भी पढ़ेंगे आज। I have already given. तुम जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर, कोई पुरुष कैसे अपना बच्चे को उठा के लेके चलता है, उसी प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक, उस सारे मार्ग पर जिससे हम आए हैं, उठाए हैं। हालेलुया। जैसे एक पुत्र अपने बच्चे को उठा के ले चलता है, वैसे यहां तक लेकर आया हमारा परमेश्वर। आज वो यूं कहना चाहते हैं, आगे हमारा सीमा को विस्तार करने के लिए भी वो हमें उठा कर लेकर चलना चाहता है।
कितने लोग चाहते हैं प्रभु हमें उठा के ले चले। लेकिन उसके बीच में हमारा जीवन में अलग अलग प्रकार का परेशानियां आ जाता है, अलग अलग प्रकार की नाना प्रकार का परेशान दुख तकलीफ सबके जीवन में हो जाता है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है बिना परेशान, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है बिना तकलीफ। सबके जीवन में अलग अलग प्रकार का तकलीफ तो है। 14 प्रकार का तकलीफ आ सकता है करके बाइबल में लिखा है। सबसे पहले ये एडमिक बोलते हैं, ये जो आदम के ओर से हमारा जीवन में आया। आदम ने सबसे पहला व्यक्ति था जो परमेश्वर ने उनको बनाया। उसने जो गलत किया उसके कारण पूरा पृथ्वी परेशान में है, उसके हिसाब से परेशान आ सकता है। दूसरा पनिशमेंट अफ्लिक्शन बोलते हैं, वो ये होता है जो व्यक्ति गलत करते हैं। नहीं तो नीति वचन 11 दिया है, उसका 31वां वचन को जब हम पढ़ेंगे। राजा, डिड यू गेट द वचन? यस, देन कीप इट रेडी। या धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा। बस धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, उसका सही अर्थ यह है धर्मी जो कुछ करता है उसके लिए फल मिलता है। अगर गलत करता तो गलत फल मिलता है, सही करता तो सही फल मिलता है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं मैं गलत करेगा तो भी सही फल मिलेगा, वो गलत सोच है। बहुत लोग इस संसार में इस प्रकार सोचते हैं मैं कुछ भी करूं लेकिन मैं भलाई पाएगा, नहीं हो पाएगा। हमारा कलाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है आप गलत करो उसका फल अच्छा दूंगा करके। परमेश्वर यही बोला है, गलत करेगा गलत फल मिलेगा और भलाई करेगा भलाई की फल मिलेगा। सुनने वाला हालेलुया बोलिए। और तीसरा एक और प्रकार का अफ्लिक्शन जो दुख और तकलीफ के बारे में बाइबल में इस प्रकार लिखा है, वो नीति वचन 22 उसका 3 वचन को जब हम पढ़ेंगे। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छुप जाता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो आगे जो परेशान है उसको देख करके चुप जाता है, लेकिन जो बोले लोग आगे जाकर के वो परेशान में गिर जाते हैं। हम किस प्रकार के लोग हैं हमें सोचना थोड़ा जरूरी पड़ता है इस विषय में। अगर हम बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, परेशान से हट जाएंगे। अगर नहीं है हमारे जीवन में हर बार ये परेशान होता रहेगा। मैं ये क्यों आप लोगों को बोल रहा हूं, जब तक इस परेशान में हम रहेंगे तब तक प्रभु विस्तार करते भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो विस्तार हमें दिखेगा भी नहीं, उस विस्तार में हम आगे बढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। और आगे देखते हैं परेशान और किसके ओर से आता है? शैतान के ओर से। वही है यूहन्ना उसका 10 और उसका 10वां वचन को जब हम पढ़ते हैं वहां पर शैतान किस बात के लिए आता है करके अच्छा से वहां पर हमें लिख के दे रखा है। पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। और नष्ट करने के लिए ही आता है। जब तक शैतान हमारे जीवन में काम करता है, हमें नष्ट करने आता है, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाता है। शैतान के हर बात को बिल्कुल तोड़ना हमारे जीवन में जरूरी पड़ता है। और भी देखते हैं कभी कभी और किस प्रकार हमारे जीवन में परेशान आता है, हम खुद गलत करने के कारण। वही तो वचन संहिता उसका 91 और उसका 8 और 9 वचन को जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है,
Is it 51, 8 and 9? Ikanve, is it Ikanve? Kyavan. Okay, I'm sorry. 51. ये दाऊद यहां पर बोलता है मेरा हड्डियां टूटने का कारण यह है, मेरा गलत है। मेरा हड्डियां टूटने का कारण मेरा गलत है, उसके कारण मेरा हड्डियां टूट गया। जब तक हमारा हड्डियां टूट गया, परेशान के ऊपर परेशान चलता रहता है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं बताइए? विस्तार नहीं हो पाता है। और एक और परेशानी के बारे में लिखा है, इब्रानी उसका 11 अध्याय उसका 25वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना। कुछ लोग ऐसा है, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा है करके उस दुख में पड़ जाता है। और भी लिखा है बाइबल में, इब्रानी उसका 12 अध्याय उसका 7वां वचन में परमेश्वर आपको पुत्र समझकर, हालेलुया, जब हम गलत करते हैं परमेश्वर हमें पुत्र समझकर हमें ठीक करने का कार्य करता है। और एक और प्रकार का परेशान भी होता है, वो प्रायोरिटी काम उसका 16 अध्याय 22 और 23 में जब हम पढ़ते हैं, वो किस बात के लिए इनको खिलाफ आ रहा है? और कुछ नहीं है, वो इसलिए वो प्रभु के बारे में दूसरे को बताने का कारण। मैं आप लोग के बीच में ये परेशान किस प्रकार हमारे जीवन में आता है, बाइबल क्या बोलते हैं, वही मैं आपको लिस्ट आउट कर रहा हूं। हमारा गलती के कारण, शैतान के कारण, सुसमाचार सुनाने के कारण, अलग अलग प्रकार के कारण। और मत्ती सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें भी कुछ लिखा है। मत्ती सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। परमेश्वर खुद हमें भेजता है, बेटे जाओ इस संसार के बीच में सुसमाचार सुनाओ, लेकिन मैं खुद आपको परेशान को बीच में भेज रहा हूं करके बोल रहा है। ये एक और प्रकार की परेशान है। चलो और भी देखते हैं। और जोना उसका पहला अध्याय 3 और 4 वचन को हम पढ़ते हैं। मैं सारे लिस्ट आउट करने का कारण है, मैं आखिरी में बताता हूं आप लोगों को किस किस प्रकार हमारे जीवन में परेशान आता है, तकलीफ आता है, वही मैं आपको बताते आ रहा हूं। पढ़ेंगे जोना चैप्टर 1 वर्स 3 and 4। या योना परमेश्वर के सम्मुख से वो भाग जाने के लिए उठा, परेशान आ गया। बहुत लोग परमेश्वर के सम्मुख से बाहर जाने का कोशिश करता है, परमेश्वर में टिके नहीं रहता है, परमेश्वर के सम्मुख से निकल के जाते हैं। सिर्फ इतवार परमेश्वर के सम्मुख में होते हैं, बाकी दिन परमेश्वर के सम्मुख में को छोड़कर भाग जाते हैं। तब क्या आता है, आगे पढ़ेंगे। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड
आंधी चलाई। क्यों आंधी आया? आंधी क्यों आया? जिसने परमेश्वर के समूह को छोड़कर जाने के कारण। जब परमेश्वर के समूह को छोड़ के जाते हैं, आंधी आ जाता है, तूफान आ जाता है। और भी देखते हैं हमारे जीवन में और किस प्रकार परेशान आता है। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी में हमारे जीवन में परेशान आने के कारण बाइबल के प्रकार ये कहता है, परमेश्वर हमें परीक्षा करके देखना चाहता है ये कैसे व्यक्ति होंगे। जैसे यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने करके देखा। यूसुफ के जीवन में प्रभु ने उनको किसी के घर पे बेच के, किसी गड्ढे में गिरा के ये कैसे व्यक्ति होंगे उसको फरक के देखा था। कभी कभी परमेश्वर हमें भी फरक के देखता है। सो मैंने जैसे बोला था, अलग अलग प्रकार का रीजन हमारे जीवन में परेशान, दुख, तकलीफ आता रहता है। कोई भी नहीं बोल सकते ये मेरे पास नहीं आता, आ सकता। अगर आज नहीं है तो कल भी आ सकते हैं। शायद आप सोचोगे पास्टर जी, हम सोचा था यहां पर अच्छा शब्द सुनने के लिए आया, लेकिन आप बता रहे हमें परेशान तो आएगा करके बता रहे। अगर मैं आपको गलत बोलूं, परेशान कभी नहीं आएगा, वही है गलत बात। खुदा यीशु मसीह ने यह बोला, मेरे ऊपर विश्वास करने से अब कभी यह मत सोचना परेशान नहीं आएगा। इस संसार में तकलीफ होगा, लेकिन उस तकलीफ में परमेश्वर क्या करेगा वही मैं आपको बताने वाला हूं। उस तकलीफ में परमेश्वर क्या करने वाला है, क्योंकि तकलीफ परमेश्वर को दबा देता है। परेशान इंसान को दबा देता है। दुख इंसान को दबा देता है। वो आगे बढ़ नहीं पाता है, वो आगे चल नहीं पाता है। परमेश्वर विस्तार करूंगा करके बोला है ना। सबसे पहले विस्तार करने के लिए उस दुख तकलीफ के बीच में प्रभु इस प्रकार करना चाहता है। पढ़ेंगे यशायाह पुस्तक उसका 40वां अध्याय उसका 11 वचन को पढ़ेंगे। वो चरवाहा की समान अपने झुंड को चराएगा। वो बेड़े को बच्चे को अखबार में लिए लगेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन इस प्रकार हमें कहता है, जैसे छोटा सा एक बकरी, उसको जो चरवाहा अपना दिल के बगल में रख के उसको सुरक्षित करेगा, वैसे परमेश्वर आपको करेगा करके वायदा करता है। भाई बहनों, विस्तार करने के लिए प्रभु करना चाहता है। समझ लीजिए, जरूर दुख, तकलीफ, दबाव आएगा, लेकिन आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को जानने का कारण वो आपका दिल के बगल में रखता है। कभी आपने देखा चरवाहा क्या करता है? अपने बेड में जब छोटे बकरी हो जाते हैं, उसको उठा करके लेके चलता है, अपने दिल के बगल में रख देते हैं। व्हाट इज हैपनिंग हियर यू फ्यू पीपल? एंड उसके दिल के बगल में रख देते हैं। एंड दिल के बगल में रखे वो यूं करता है, क्योंकि आगे गड्ढे हो सकता है, ऊंचाई हो सकता है, घाटा हो सकता है, परेशान हो सकता है। ये सब कुछ हमारा परमेश्वर अच्छा से जानता है, इसलिए वो इस प्रकार करता है। वो मैं अपने पास रख देता हूं। इस साल प्रभु आपके जीवन में विस्तार को ले आने के लिए जितने भी दबाव आए, जितनी भी तकलीफ आए, वो आपको अपना दिल के बगल में रखना चाहता है।
अपना दिल के बगल में जब रखना चाहता है मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप वहीं रहने का कोशिश करो, वहीं रहने का कोशिश करो। छोटे बच्चे को जब तक वो बिल्कुल छोटे हैं हम पकड़ के रख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा होने से वो क्या करेगा, नहीं मुझे मत रखना, मुझे छोड़ दो, मैं चलना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं। वो अच्छा है, बच्चे को नीचे छोड़ना अच्छा है, हमेशा पकड़ के नहीं रख सकते। लेकिन परमेश्वर आपसे इस प्रकार बात करना चाहते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप प्रभु के दिल के बगल में रहो ताकि आपके दिल की हर प्रकार की तकलीफ को, दुख को वो जाने। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं प्रभु के बगल में रहना चाहता हो। दूसरा परमेश्वर ये इस प्रकार बोलता है, यशायाह पुस्तक उसका 63 वर्स 9, 63 उसका 9 वचन को पढ़ते हैं। उनके सारे संकट में, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता ने उससे आप ही उनको छुड़ाया, और उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। कैन यू रीड इट वन मोर टाइम? यस। उनके सारे संकट में उसने उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया, उनके उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से, प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया, उसने उन्हें उठाया, और प्राचीन काल से, और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा, सदा उन्हें लिए फिरा। हालेलुया। उच्च आवाज में एक बार हालेलुया बोलोगे? इस्राएल लोगों के बारे में इसमें लिख रखा है, उन लोगों को परमेश्वर किस प्रकार अपने कंधे पर रखकर उठा के लेकर आया, वैसे परमेश्वर आपको भी उठा के लेकर चलना चाहता है। परमेश्वर आपको नीचे नहीं छोड़ना चाहता है। बच्चा तो चाहता है नीचे चलने के लिए, लेकिन मम्मी पापा को मालूम है इसको छोड़ना नहीं, इस बार उसको पकड़ के कंधे पे रखो, नहीं तो गोद में रख लो। परमेश्वर वही चाहता है, मैं आपको गोद में रख लेता हूं, मैं आपको कंधे में रख लेता हूं। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के कंधे में है, परमेश्वर के गोद में है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दबाव, ये तकलीफ, ये दुख आपका विस्तार को रोक नहीं पाएगा। विश्वास करने वाला हालेलुया बोलिए। फिर से एक और बार हालेलुया बोलिए। वही वचन है, व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय 31वां वचन में भी लिखा है, उसके बराबर एक वचन है, जब हम वीक है, जब हम सोचते हैं मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूं, पढ़िए उस वचन को। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए कोई पुरुष अपना पुत्र को उठा के ले चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक, हमको इस स्थान पर पहुंचाने का तक, सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। हालेलुया। यहां तक आने के लिए परमेश्वर कैसे उठा के लेकर आया, इससे आगे चलने के लिए भी वो उठा के लेके चलना चाहता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज थोड़ा सा दिल में प्रभु के लिए जगह दे दो। प्रभु आपको उठा के ले चलने दो। अब खुद उसको लेके चलते हैं, वो प्रभु के ऊपर रख दो। परमेश्वर बोल रहे हैं मैं उठा के लेके चलूंगा तेरे को, क्योंकि ये सारे बोझ आपको दबा के रखा है, तकलीफ आपको दबा के रखा है, उससे
उससे छुड़ा करके मैं आपको एक नया स्थान पर लेकर चलना चाहता हूं, एक नया आशीषों के बीच में लेकर चलना चाहता हूं, विस्तार को जरूर देना चाहता हूं। जब परमेश्वर के गंदे में हम हैं, जब परमेश्वर हमें उठा के ले चलता है, कोई हमारा विस्तार को रोक नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय उसका 11 वचन को पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। जैसे उकाब अपने घोंसले के हिला हिलाकर अपने बच्चे के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर हालेलुया। सुनने वाला एक और बार हालेलुया बोलिए। कभी कभी परमेश्वर ये सारे तकलीफ के बीच में आपको छोड़ देता है, उसका मतलब आपको बिल्कुल समाप्त करने के लिए नहीं, आपको नाश करने के लिए नहीं। परमेश्वर बीच बीच में परेशान के बीच में आपको जाने के लिए मौका अनुमति देता है। उसका मतलब यह है, जैसे परमेश्वर ये अच्छा एक उदाहरण हमें दिखाता है यहां पर। उखाब जैसे अपने बच्चों के लिए जैसे काम करता है, वैसे परमेश्वर करना चाहता है, आपको सिखाना चाहता है। बेटा इसके बीच में जाओ ताकि आप सीखोगे कुछ, बेटी इसके बीच में जाओ ताकि आप कुछ सीखोगे। हालेलुया। उखाब अपने बच्चे को जो है ऊपर, जितना ऊपर ले जा सकता है ले जा करके छोड़ देते हैं। वो उसको करना क्या मालूम भी होता नहीं है। कभी कभी परमेश्वर ऐसा ही हमें कभी कभी किसी परेशान के बीच में छोड़ देता है। हम तो ऐसा लगेगा, अरे मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मुझसे सहन नहीं पाएगा, मुझसे कर नहीं पाएगा। उस प्रकार हम लोग जैसे आग बंद करके कहीं छोड़ देते कैसे होंगे, वैसे हो जाते हैं हम लोग। लेकिन आप लोग जानना जरूरी है, उस प्रकार परमेश्वर वहां पर छोड़ने का कारण इसलिए ताकि आप यहां पर तगड़ा बन जाओ। आने वाला दिन में आपको मैं एक नया विस्तार के बीच में लेकर जाना चाहता हूं। हालेलुया। सुनने वाला जोर से हालेलुया बोलिए। कभी कभी हमें ऐसा जगह में छोड़ देते हैं। मैंने कुछ दिन के पहले एक चीज को देखा था, बर्फ, पूरा बाहर बर्फ था। उस बर्फ में चलना आसानी की बात नहीं है। वो बर्फ में जाना हमें जल्दी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मैंने वहां पर एक छोटे बच्चे को देखा था, वो बच्चे को उसके बीच में छोड़ देते हैं। वो बच्चे जाना बहुत मुश्किल कर रहा है। तो मैंने उनके पिता से पूछा था, क्यों इतना परेशान कर रहे हैं बच्चे को। उसने बोला था, इनके बीच में ये जाने से ही उसका लंग्स ठीक होगा, नहीं तो हमारा देश में यहाँ अंदर रह के खराब हो जाएगा। उसके बीच में जाना जरूरी है। कभी कभी परमेश्वर कुछ चीजों के बीच में हमें जाने देता है, हमें नहीं मालूम है क्यों, लेकिन उसको मालूम है आगे में एक विस्तार रखा हूं, उसको प्राप्त करने के लिए इसके बीच में जाओ। हालेलुया। और एक और बात है, हम पढ़ेंगे ऐसा यह पुस्तक उसका 46वां अध्याय उसका 4 पढ़ेंगे, 46 वर्स 4। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। हालेलुया।
मैं आपको छुड़ाते रहूंगा, उठाते रहूंगा। कब तक है? बाल पकने तक। बाल पकने का तक। हालेलुया। हमारा बुढ़ापन में भी परमेश्वर कैसे करेगा? वो उठा के चलता रहेगा। तो उसका मतलब मैं ये समझ रहा हूं, हमारा विस्तार सिर्फ 4-5 साल के लिए फिर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। जिस दिन हमारा जान निकलता है तब तक परमेश्वर विस्तार को देता रहेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाला हालेलुया बोलिए। हालेलुया। मैं आखिरी में एक वचन बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। वचन संहिता उसके 91, 11 और 12 को जब हम पढ़ते हैं, 91 वर्सेस 11 और 12 पढ़ेंगे। अपने दूतों के लिए आपके निमित्त आज्ञा देगा, कहां तो जाए वो तेरी रक्षा करे। वो तुझको हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। सुनने वाला एक और बार हालेलुया बोले। जब परमेश्वर आपके जीवन में विस्तार को लेकर आएगा ना, आपके पांव कहीं पत्थर में ना टेस लगे, उसके लिए परमेश्वर अभी से वो काम कर रहा है। अभी से परमेश्वर कार्य कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु के लिए धन्यवाद करो। उच्च आवाज में प्रभु के लिए धन्यवाद करो और हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करो। और एक और बार धन्यवाद करो। एक वचन को निकाल के रखो, 41:13। बाकी लोग जोर से धन्यवाद करते रहो। आयसाया से उच्च आवाज में धन्यवाद करते रहो। एक और वचन को हम सुनते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं मैं तेरी सहायता सहायता करूंगा। करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बोल रहे हैं, मत डर मेरे बच्चे। आप डरने की जरूरत नहीं है। आपका तकलीफ, जो मैंने शुरू में बोला था, तकलीफ आता है नाना प्रकार के रूप से, लेकिन वो तकलीफ से आप एक जगह में बैठना नहीं। वो तकलीफ शायद आपको दबाता है, परेशान आपको शायद दबाता है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर हूं, तो डरो मत। मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं रक्षा इसलिए करूंगा, आने वाला दिन में आपके सामने एक विस्तार को लेकर आना चाहता हूं। एक विस्तार को लेकर आना चाहता हूं। अगर वो विस्तार को आप देखना चाहते हैं, अपना स्थान में खड़े होकर बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में वो विस्तार में देखना है। मेरे जीवन में वो विस्तार को मैं देखना है प्रभु। हालेलुया। मेरे जीवन में जो तकलीफ है, मेरे जीवन में जो दुख है, वो मुझे कभी ना रुके प्रभु। वो कभी मेरे खिलाफ काम ना करे प्रभु। आप दिल खोल के बात करो। बहुत सारे दुख मुझे दबाता है, बहुत सारे परेशान मुझे दबाता है, बहुत सारे तकलीफ मुझे दबाता है। इस तकलीफ से परमेश्वर मुझे छुटकारा जरूर चाहिए। मैं देखना चाहता हूं मेरे जीवन में विस्तार को। बोलो परमेश्वर से, मैं देखना चाहता हूं मेरे जीवन में विस्तार को।
मैं मेरे जीवन में विस्तार को देखना चाहता हूं। अगर सच में देखना चाहते तो अपना ये हाथ ऊपर उठा के दूसरा हाथ दिल में रख के प्रार्थना करना शुरू करिए। यीशु मसीह, मैं मेरे जीवन में विस्तार को देखना चाहता हूं प्रभु, मेरे जीवन में विस्तार को देखना चाहता हूं। मेरे जीवन में तो अभी ऐसा लग रहा है मैं गिर पड़ा है, मेरे जीवन ऐसा लग रहा है मैं गड्ढे में गिर पड़ा हूं, मेरे जीवन ऐसा लग रहा है तकलीफ और तकलीफ के ऊपर है, मेरे जीवन परेशान और परेशान के ऊपर है। लेकिन परमेश्वर, जैसे आज आपने बहुत सारे वचनों से मुझसे बात किया, मुझे मदद कर परमेश्वर, मुझे मदद कर परमेश्वर, मुझे मदद कर परमेश्वर, मुझे मदद कर परमेश्वर। हालेलुया, मुझे मदद कर परमेश्वर। प्रार्थना करो, ये आपके समय है। मैं देख रहा हूं कुछ लोग पूरे दिल से आंसू के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। ये आपके समय है। अगर आप चुप रहोगे, दबाव के ऊपर दबाव में ही बैठे रहेंगे, विस्तार को देखना मुश्किल हो जाएगा। अगर विस्तार को देखना चाहते हैं, बुखारो, खुदा को बुखारो। इस वक्त उच्च आवाज में बुला, प्रभु मेरा परेशान देख देख कर मैं थक चुका हूं, मेरे तकलीफ को मैं देख देख कर थक चुका हूं, मेरे निंदा को मैं देख देख कर थक चुका हूं, विस्तार देख नहीं पा रहा हूं, विस्तार देख नहीं पा रहा हूं। मदद करिए, मदद करिए। इतने लोग उच्च आवाज में यीशु, एक दाऊद के नाम, दाऊद के पुत्र के नाम बोल करके एक अंधा चिल्लाया, प्रभु ने उनको मदद किया। चिल्ला के और चिल्ला के बुलाओ प्रभु को। यीशु के नाम बुखारो, यीशु के नाम बुखारो। सहायता कर प्रभु, सहायता कर प्रभु। मेरे बीमार के कारण बार बार मैं दब जाता हूं, मेरे दर्द के कारण मैं बार बार दब जाता हूं। मेरे पति बहुत पीता है, उसके वजह से ज्यादा मैं बार बार दब जाता हूं। मेरे पैसा की परेशानी के कारण बार बार मैं दब जाता हूं। मैं उठ के आने का जब भी कोशिश करता हूं, कुछ ना कुछ परेशान आकर के मुझे दबा देता है। हालेलुया। मैं मेहनत बहुत करता हूं, मैं मेहनत बहुत करता हूं, मैं करके धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए जब आता हूं, कुछ ना कुछ परेशान आके मुझे दबा देता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, हमारे बीच में कई लोग इधर खड़े हैं, आपके जीवन में यही होता है। जैसे चिड़िया उड़ने का कोशिश करता है, वैसे आप धीरे उड़ने का कोशिश करते तो कोई ना कोई आकर के आपके दबा देते हैं। शायद आपके परिवार में से कोई, नहीं तो काम करने के जगह में कोई, नहीं तो आपके रिश्तेदारों में कोई, आने वाला दिन के बारे में सोच ऐसा कुछ चीज, पैसा, बीमार, नाना प्रकार का चीज आपको दबा देता है।
मैं महसूस कर रहा हूं यहां पर बहुत लोग दबाव में हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं सच में मेरे जीवन दबाव में है, मुझे कुछ चीज दबा के रखा है, मैं इससे छुटकारा चाहता हूं। कितने लोग चाहते हैं? अगर आप छुटकारा चाहते तो अपना हाथ उठा के दिखाओ। अपना हाथ जैसे उठाया, सिर के ऊपर ही थोड़ी देर थाली बजा के प्रभु के लिए धन्यवाद करते रहो। लगातार करता रहो, करता रहो, करता रहो। ये दबाव से परमेश्वर आपको छुटकारा आज इसी वक्त लेकर आएगा। चिल्ला चिल्ला के बोलो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओरी बाला 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 बाला। और करो, और करो। इस वक्त सामर्थ उतर के आ रहा है हमारे बीच में। इस मसीह का सामर्थ हमारे बीच में उतर के आ रहा है। आपके जीवन में इस वक्त विस्तार को प्रभु यीशु लेकर आ रहा है। बोलो जोर से, मेरे जीवन में विस्तार, मेरे जीवन में विस्तार, मेरे जीवन में विस्तार हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओरा बाला बा शानदारा ला 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 बा। इस वक्त मैं प्रार्थना करके समाप्त करना चाहता हूं। खुदावन यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं, जितने लोग ऑनलाइन में आराधना में भाग लिया उन सबको परमेश्वर बहुत आय से आशीष कर, उनके जीवन में विस्तार को जरूर दे दे। यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं। आमीन और आमीन।